अस्सलाम वालेकुम, ट्रस्ट ऑल फाइन। हम लोग जा रहे हैं स्कर्दू में। स्कर्दू में कहाँ जा रहे हैं? स्कर्दू में जा रहे हैं हम जुसई नेशनल पार्क, जो कि गिलगित में स्कर्दू और एस्टोर के दरमियान में है और दोनों से नज़दीक है बहुत। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यहाँ का रास्ता कैसा है और यहाँ क्या क्या अट्रैक्शंस हैं और आप लोग किन किन बातों का ख्याल रखें, और अपना एडवेंचर शेयर करूंगी। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हम जा रहे हैं डसोई नेशनल पार्क, और यहाँ इस पार्क में 3 पॉइंट्स हैं और तीनों बहुत ही दिलफरेब और खूबसूरत हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ मैंने एक पॉइंट कवर किया है क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती और फिर आप होने लगते बोर। तो इसका जो रास्ता है वो एक तरफ खाई है, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये खाई की वीडियो है, और दूसरी तरफ पहाड़ है। खाई में हमारे साथ रिवर चलता चला जाता है और रास्ता बहुत खूबसूरत है इसका, लेकिन बहुत ही पथरीला है। यहाँ इस रास्ते में यानी डसोई नेशनल पार्क जाने के लिए आप सिर्फ प्राडो कर सकते हैं, जीप कर सकते हैं, या लैंड क्रूजर टाइप की इस तरह की गाड़ियाँ जो हैवी व्हीकल होती है ना, वही उसी में ही जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में इतने स्टोन्स हैं कि यहाँ आप गाड़ी ड्राइव करना बहुत मुश्किल है और रास्ता भी तंग है कहीं कहीं पर। और जब कोई सामने से गाड़ी आ रही होती है तो हमें उसको रास्ता देना पड़ता है। हम लोग चूंकि शिगार से यहाँ के लिए निकले हैं, तो यहाँ शिगार से इसका रास्ता 3.5 घंटे का है, लेकिन जब ट्रैफिक होता है ज़्यादा तो गाड़ियों को रुकना पड़ता है, साइड में जगह देनी पड़ती है, अपने आप को भी सेव करना होता है, दूसरों को भी सेव करना होता है, इस वजह से थोड़ा टाइम कम या ज़्यादा लग जाता है। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। जब हम निकले थे तो धूप थी, लेकिन ये जो ऊपर जब टॉप पे आए तो काफ़ी ठंडा मौसम हो गया और क्लाउडी हो गया। तो हम लोग को इतना अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर इतनी ठंड होगी, लेकिन यहाँ बहुत ठंड थी। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो ये बहुत हाइट पे है और यहाँ लोगों को ब्रीथ प्रॉब्लम भी हो जाता है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है। और फिर ये जो आपको सीधी सीधी ज़मीन बज़ाहिर नज़र आ रही है, सीधी नहीं है लैंडस्केप, ये हाइट पे है, इसमें अच्छी खासी हाइकिंग है और इंसान इस पे वॉक कर करके थक जाए। इस पे सिर्फ चंद लोगों ने ऊपर की तरफ गए थे टॉप पे, क्योंकि ये बहुत रास्ता ना हाइकिंग वाला है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि इतनी हाइकिंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट ज़मीन है, लेकिन ये स्ट्रेट ज़मीन नहीं है, ये ऊंचाई पर है। इस पॉइंट पे 1-2 होटल हैं जहाँ चाय, कॉफ़ी, पकोड़े और मिलते हैं, गरम अंडे, बॉयल अंडे जो होते हैं, और क्या मिलता है, हाँ, और फ्राइज़ मिलते हैं। तो हमने भी यहाँ ऑर्डर कर दिया था फ्राइज़ वगैरह का, हर चीज़ का, कि आप रेडी करके रखें। हम लोग घूम फिर के आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़े बीच बीच में चश्मे भी बह रहे हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ इन लोगों ने, मकामी लोगों ने छोटे छोटे हट्स बनाए हुए हैं जो कि ऑफ कोर्स फ्री नहीं है, लेकिन वो उन लोगों के लिए हैं जिनको बहुत ठंड लग रही हो, या छोटे बच्चे हों, या बूढ़े अफराद हों, तो वो उन हट्स में जाके थोड़ी देर स्टे कर सकते हैं। और यहाँ रेन का भी भरोसा नहीं होता भाई, कभी भी बारिश हो जाती है। अपने साथ अम्ब्रेला ज़रूर रखिएगा जब इस जगह पर जाएं, और टोपे भी रख लें, क्योंकि सर पे हवा लगती है ना, तो उससे सर में दर्द या नज़ले वगैरह का खतरा होता है। तो हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि जुलाई के महीने में इतनी ठंड मिलेगी हमें यहाँ पर, तो हमें तो मिल गई। जिसका होटल था उसके पास साथ में कैप, ग्लव्स वगैरह भी थे। उनको पता था कि यहाँ लोगों को इतना आइडिया नहीं है सर ठंड का, तो उन्होंने लेके रखे हुए थे। तो हमने भी एक टोपा उनसे ले लिया। जो भी चीज़ थी उनके पास 500 की थी। ग्लव्स ले लो 500 के, सॉक्स ले लो 500 के, टोपा ले लो 500 का, हर चीज़ उनके पास 500 की थी। मेरे बच्चों को हाइकिंग में मज़ा आ रहा था, तो उन्होंने रेसिंग शुरू कर दी कि सबसे ज़्यादा हाइकिंग में रेस कौन विन करता है। तो मुझसे तो भाई इस पे वॉक इतनी मुश्किल से हो रही थी, भागना दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर मेरे बच्चों को, जो बड़ा वाला है, उसको ब्रीथ प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि ऐसी जगहों पे जो बहुत हाइटेड हो ना, तो उसमें भागना नहीं चाहिए। फिर हमने बच्चों को समझाया कि भाई यहाँ नहीं भागो और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो वॉक करो, तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। बस चंद एहतियातें हैं आप करें, जो मैं वक्तन फ़वक्तन बता रही हूँ आपको। जैसे ही फिर हम लोग नीचे की तरफ उतरने लगे, वापसी की तरफ, क्योंकि बच्चे भाग दौड़ के थक भी गए थे, उनको भूख लगने लगी थी। हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग के निकले हुए थे, मेरे ख्याल से 9 बजे हम लोग निकल गए थे वहाँ से, और दोपहर का टाइम हो रहा था और होटल में खाली फास्ट फूड था। इनके होटल में वो लंच वाला कोई सिस्टम नहीं था, बस ऐसी चिप्स और पकोड़े और ये सब चीज़ें थी, और वो भी ऑन ऑर्डर बनाते थे, यानी ऑन टाइम। पहले से रेडीमेड नहीं रखा होता था, तो ड्राइवर ने हमें बता दिया था कि आप इनको ऑर्डर देके चले जाएं अगर आपको कुछ खाना पीना है, वरना आपको फिर बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पर। हमें नेक्स्ट पॉइंट में भी जाना है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है वहाँ पर भी जाना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा खूबसूरत था, वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पे अपलोड करूँगी।
हम नीचे उतर ही रहे थे कि हम लोगों की नजरें शीप और गोट पे पड़ी, जो कि पहाड़ों पे ऐसे रनिंग कर रहे थे। और फिर हम इनके पीछे पीछे, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। कोई बकरा हाथ में ना आए। मैं चक्कर में थी कि छोटे बच्चे को, जो शीप का हो या गोट का हो, जो भी हो, उसके साथ एक सेल्फी ले लूं, लेकिन कोई बकरा जितने उसके करीब जाओ उतनी आगे भागे जाए। खैर, एक बकरे के बच्चे को मेरे बच्चों ने काबू में कर लिया और उसको बड़ा प्यार व्यार किया, उसके साथ खेले, एंजॉय किया। ये जानवर इतने तेज होते हैं, वो पहचानते अपने मालिक को और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जहां जहां वो इशारे कर रहा था वहां वहां जा रहे थे। ये लोग नीचे उतर गए रोड की तरफ और मेरे हाल से ये हम लोगों से घबरा रहे थे। खैर, हम लोग नीचे आ गए, अपना हट तलाश किया। हमने ऑर्डर किया था कॉफ़ी, गरम अंडे, बॉयल एग जो कि देसी अंडे थे, और इसके अलावा पकोड़े और फ्राइज थे। फ्राइज 400 के होते हैं हर जगह। हमने जिस जगह भी खाया 400 उनका स्टैंडर्ड प्राइस है, और पकोड़ों की प्लेट भी सेम यही प्राइस है, और कॉफ़ी का जो एक वो 200 का था। फिर उन्होंने हमें रूम में बिठाया। वो रूम इनका अपना था। मुझे तो हैरत हुई कि लोग यहाँ पर भी स्टे करते हैं रात को, और रूम बड़ा गर्म हो रहा था और चारों तरफ उनके बिस्तर लगे हुए थे। अब पता नहीं ये लोग स्टे करते हैं कि ये क्या करते हैं, मुझे तो बड़ी हैरत हुई। यहाँ हीटर वगैरह का भी इंतजाम था, तो इससे ऐसा लग रहा था ये स्टे करते हैं। जब हम अंदर बैठे तो बाहर से बड़ी आवाज़ें आई, उसकी हवाओं की और बारिश की। जब बाहर निकल के देखा तो रेन स्टार्ट हो गई। तो हमने शुक्र अदा किया कि हम टाइम पे आ गए, नीचे उतर गए, गीले होने से बच गए। लेकिन रेन को एंजॉय कौन नहीं करेगा भाई। हम लोग फिर भी थोड़ा सा बाहर खड़े हुए, लेकिन वो रेन जो है कन्वर्ट हो गई स्नोफॉल में, और ये होने लगी स्नोफॉल। जब स्नोफॉल हुई, बहुत तेजी से मुंह पे स्नो पड़ रही थी और बहुत जोर से लग रहे थे, तो खड़ा नहीं हो जाता इसके नीचे। ऊपर से हवा इतनी तेज थी और चारों तरफ से आ रही थी हवा, हवा के साथ बारिश और स्नो जो भी थी वो चारों तरफ से आ रही थी। और खुली जगह थी ना, तो ज्यादा महसूस हो रहा था। हम लोग यूज टू नहीं है ना। तो जैसे ही हम लोग फिर अंदर आए तो हमारे लंच तैयार हो चुका था। चिप्स, पकोड़े और कॉफी, ऑयल एग। इतना हसीन मौसम, और साथ में बरसाती खाने की ये चीजें बहुत ही इंजॉय किया हमने। हालांकि हमने हर चीज पहनी हुई थी, जैकेट भी पहना हुआ था, बच्चों ने सॉक्स भी पहने थे, जॉगर्स भी पहने थे, ईच एंड एवरीथिंग थी। लेकिन हम लोग ठंड के इतने यूज टू नहीं है, तो हमें लग रही थी उसमें भी ठंड, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा था। ये नहीं कि हम वो कर रहे थे। बस बच्चों ने जब खा पी लिया, फिर वो बाहर निकले, फिर हाइकिंग शुरू कर दी। थोड़ी आगे गए तो हमें एक बर्फ पड़ी मिली, जो पहले से कभी पड़ी हुई होगी, मेल्ट हो रही थी। तो बच्चों ने कहा नहीं, हमें तो बर्फ में खेलना है, और क्योंकि हमें तो बर्फ मिलती नहीं है, तो हम लोग उस पॉइंट की तरफ जाने लगे, बर्फ की तरफ। थोड़ी देर बच्चे खेलने लगे। मैं खुद बर्फ से खेलने में लगी हुई थी, तो इतनी अच्छी वीडियो नहीं बना सकती। हमें नेक्स्ट पॉइंट में जाना था, तो हम निकलते हैं इससे आगे। वहाँ झील है और बहुत खूबसूरत मंजर है, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूंगी। उसका रास्ता बहुत स्ट्रेट है, बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ लैंडस्केप है, सीधी 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 जमीन है और ग्रीन जमीन है, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। और ऊपर से मौसम अच्छा था। हम गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर ने हीटर खोल दिया था, जिससे हमें बहुत सुकून मिला। नेक्स्ट पॉइंट पे मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन ठंड बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल मौसम था और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भी बहुत अच्छी जगह थी। हर जगह का अपना एक खूबसूरती है, अपने एडवेंचर है, और हर जगह को एंजॉय करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।